नमस्कार, मैं हूं रुचिता। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वृद्धा के निरीक्षण में एडीजे को मिली कई अव्यवस्थाएं। जाडोल के मगवास में संचालित होने वाले वृद्धाश्रम को बंद करवाने की कार्रवाई के लिए एडीजे रिपोर्ट भेजेंगे जयपुर। उदयपुर के जाडोल क्षेत्र के 2 युवाओं को प्यार करना पड़ा महंगा। लड़की के परिजनों ने दी जान से मारने की धमकी तो दोनों पहुंचे एसपी के द्वार, मांगी सुरक्षा। कोर्ट में कर्मचारियों के सामूहिक हड़ताल से न्यायिक कार्य हुआ प्रभावित। जयपुर में कर्मचारी की संदिग्ध मौत होने के बाद पूरे राजस्थान में कर्मचारियों ने की हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और एडीजे कुलदीप शर्मा ने बुधवार को पूजा संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्हें कई अनियमितताएं मिली। कुलदीप शर्मा ने निरीक्षण के बाद कहा कि पूजा वृद्धाश्रम को लेकर जयपुर रिपोर्ट भेजी जाएगी और वृद्धाश्रम को बंद करवाने की कार्रवाई के साथ ही सरकारी अनुदान के दुरुपयोग की जानकारी प्रदान की जाएगी। उदयपुर जिले के जाडोल क्षेत्र के मगवास में संचालित होने वाले पूजा संस्थान के वृद्धाश्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा बुधवार को अचानक पहुंच गए। यहां पर उन्होंने सबसे पहले वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली तो कई प्रकार की अव्यवस्थाएं होने की सामने आई। इसके अलावा वहां पर चौकीदार की कोई व्यवस्था नहीं थी। आधे घंटे निरीक्षण के बाद एक व्यक्ति उपस्थित हुआ। उसने बताया कि वह चौकीदार है। वहीं दूसरी ओर वृद्धजन के नहाने के लिए वहां पर सर्दी में गीजर की व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा एक वृद्ध की 20 दिन पूर्व मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उपस्थित रजिस्टर में उसे जीवित बता रखा था। इस तरह की अव्यवस्थाओं के सामने आने के बाद एडीजे कुलदीप शर्मा ने संपूर्ण रिपोर्ट जयपुर भेजने की बात कही। 21वीं सदी में एक दूसरे से प्यार करना, शादी करना आम बात है, लेकिन उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के एक लड़के और लड़की को प्यार करना इतना महंगा पड़ गया कि दोनों के शादी करने के बाद अब उनके परिजन उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में लड़का और लड़की दोनों ने बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। प्यार करना कोई गुनाह नहीं, लेकिन वही प्यार अगर परिजनों को मंजूर नहीं हो तो वह गुनाह बन जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया सायरा थाना क्षेत्र के नांदेश्याम गांव का, जहां पर टीना नाम की महिला को उसी के गांव के नारायण नाम के एक युवक से प्यार हो जाता है। लेकिन टीना के माता पिता सहित उसके भाई को यह बात सही नहीं लगती और तीनों इसका विरोध कर उसको नारायण से दूर करना चाहते थे। ऐसे में टीना ने नारायण के साथ अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ शादी कर दी। इसके बाद अब टीना के माता पिता दोनों को मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में बुधवार को दोनों ने जिला पुलिस अधीक्षक के यहाँ पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी के यहाँ पेश होने के बाद नारायण सुतार ने बताया कि वे दोनों एक ही जाति के हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। लेकिन टीना के परिजनों को ये मंजूर नहीं था, इसलिए टीना के परिजन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हम दोनों 2 साल से जानते हैं एक दूसरे से, हम दोनों से प्यार करते हैं, हम दोनों एक ही जाति से हैं, हम दोनों से प्यार करते हैं। इनके घर वाले नहीं मान रहे थे तो इसलिए हमने लव मैरिज कर लिया है। तो इनके भाई वाले फैमिली वाले फोर्स कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि जहाँ मिलेंगे वहाँ पे मार देंगे, ऐसा कर देंगे। और पुलिस थाने गोगुंदा में और सायरा में हमारा रिपोर्ट लिख दिया, अपहरण का, गुमशुदा की धमकी मिल रही है और जो वहाँ कुछ भी रिपोर्ट लिखी वो हम हटवाना चाह रहे हैं। कब किया शादी? ये 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन पहले शादी। हाँ। और अभी क्या चाहते हो आप? अभी हम खुलेआम जीना चाहते हैं बस। हाँ। आपको किसी से कोई थ्रेट है? थ्रेट है, फैमिली वाले धमकी दे रहे हैं किस चीज की धमकी? कि जहाँ कहीं भी मिलेंगे दोनों को मार देंगे। ऐसा तो आज आप एसपी साहब से मिलके क्या वही बयान करना चाहते हैं हम कि जहाँ रिपोर्ट लिखी है गोगुंदा सायरा में, वो रिपोर्ट हम लेना चाहते हैं गुमशुदा की। उदयपुर के कोर्ट परिसर में बुधवार को कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश के बाद धरना देने से न्यायिक कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ। न्यायालय परिसर में संचालित होने वाली सभी कोर्ट में कामकाज ठप हो गया। इससे सुनवाई के दौरान केस की नई तारीखें दी गई। उदयपुर न्यायालय परिसर में बुधवार को जिस तरह से कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश के साथ एकजुटता दिखाई, उससे कई कोर्ट के तो दरवाजे तक नहीं खुले। कार्यालय में एक साथ कामकाज ठप होने से सुनवाई के लिए पहुंचे लोगों को नई तारीखें देनी पड़ी।
कोर्ट कर्मचारियों के संगठन के जिला अध्यक्ष विशाल कटारिया ने बताया कि जयपुर में कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाने के बाद पूरे प्रदेश के सभी कोर्ट में कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल के निर्णय के तहत बुधवार को न्याय का कार्य नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक 8 सूत्री मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तब तक इस हड़ताल को खत्म नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि जयपुर में कर्मचारी की मौत के बाद 14 नवंबर से कर्मचारी हड़ताल पर थे, लेकिन अब पूरे प्रदेश में जयपुर की हड़ताल को समर्थन दिया गया है। जयपुर में एक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधिकारी के घर पर मृत्यु हो गई। उसकी जांच के लिए जयपुर के कर्मचारी 14 तारीख से आंदोलनरत हैं और कल प्रांतीय कार्यकारिणी की वहाँ मीटिंग हुई, जिसमें संपूर्ण राजस्थान के जिलों ने बहुमत से निर्णय लिया कि सभी जने जयपुर के साथ हैं और जब तक जयपुर को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनकी 8 सूत्री मांगे नहीं मानी जाएगी, हम लोग काम पर नहीं आएंगे, तब तक कोर्टों के दरवाजे नहीं खुलेंगे। उसके अलावा एक मांग अतिरिक्त और मांगी है कि हमने पूर्व में 2017 में सेठी कमीशन का जो आंदोलन किया था, उसकी जो बकाया मांगे हैं वो भी मानी जावे और वो भी त्वरित गति से पूरी की जावे। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे के अमरगढ़ पैलेस के पास एक वाहन के चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद गोवर्धन विलास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को मौके से उठाकर एमबी अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया। इसके बाद मृतक के परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपे। शहीद मेजर मुस्तफा की याद में बुधवार को रन फॉर मुस्तफा का आयोजन किया गया। इसमें कई स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर उनके माता पिता भी मौजूद रहे। स्कूली बच्चों में जज्बा देखकर शहीद मेजर मुस्तफा के माता पिता ने कहा कि सभी देश के प्रति ईमानदारी रखें ताकि देश विकास कर सके। कुछ समय पहले शहीद हुए उदयपुर के जाबाज मेजर मुस्तफा की याद में आयोजित हुए रन फॉर मुस्तफा का शुभारंभ मलातलाई क्षेत्र के सुभाष चौराहे से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए चिश्तिया स्कूल मस्जिद चौक पर समाप्त हुआ। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने पूरी तरह से देश प्रेम दिखाया और बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर वार्ड 7 के पार्षद हिदायतुल्लाह ने कहा कि शहीद मेजर मुस्तफा युवाओं के लिए आदर्श है और युवाओं को उनके देशभक्ति को देखकर अधिक से अधिक संख्या में देश सेवा के लिए आगे आना चाहिए। वहीं इस मौके पर मेजर शहीद मुस्तफा की माता ने कहा कि मेजर मुस्तफा हमेशा से देशभक्ति की बात किया करते थे। उनके शहीद होने के बाद भी वह सभी की यादों में है। उन्होंने ये भी कहा कि आज के युवाओं में देश प्रेम के प्रति भावना होना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर मगरी स्कूल सब जने एकत्रित हुए। स्कूल के बच्चे हैं, अम्बा माता गर्ल्स स्कूल के, गरीब नगर बालिका विद्यालय, सेंट्रल एकेडमी, चिश्तिया पब्लिक स्कूल और चिश्तिया मदरसा के बच्चे हैं और मेजर साहब के मदर फादर और सम्मानित नागरिक। हम सब ने मिलकर आयोजन करा। कलेक्टर साहब के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। हम इस आयोजन का उद्देश्य एक ही है, बस मेजर मुस्तफा हम के घरों में, हम के दिलों में और हमारे बच्चों में हमेशा के याद रहे और उनसे हम एक प्रेरणा ले। जिस तरीके के वो व्यक्ति थे, जिस तरीके से वो शहीद हुए, हम उनको अमर करना चाहते हैं और वो अमर है और अमर रहेंगे। आज उसकी याद में बच्चों ने जो रन फॉर मुस्तफ़ा रखा, वो एक जज्बा है, वो एक मिसाल है इस बात की कि मुस्तफ़ा अमर है और हमेशा अमर रहेगा। बच्चों की ज़ुबान पर देश में शहीदों का जब नाम लिया जाएगा, उसमें मेरे बेटे का भी नाम आएगा और मेरा बेटा, आप सबका बेटा, देश का बेटा कहलाएगा। हर बच्चे को अपने वतन से
इसी तरह की मोहब्बत होनी चाहिए। उसकी इतनी मोहब्बत थी, वो देश के लिए कुछ करना चाहता था। कहता था कि जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह की मोहब्बत हमें होनी चाहिए, और उसने ये सब कुछ करके बताया। उदयपुर के जिला परिषद सभागार में बुधवार को 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत बैठक आयोजित की गई। 20 सूत्री राज्य स्तरीय क्रियान्वित समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला स्तर के अधिकारियों से कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में डॉक्टर चंद्रभान ने जिला स्तरीय अधिकारियों से चर्चा करते हुए राज्य सरकार की योजनाओं के तहत हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से 29 फ्लैगशिप योजना के बारे में जानकारी ली। गरीब कल्याण कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि केंद्र सरकार को इसको मजबूत बनाना चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए कहा कि ये योजना पूरे देश के लिए मिसाल है। इसमें अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले, इस दिशा में काम होना चाहिए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि बीसुका कार्यक्रम में अधिक से अधिक कार्य कर जिले के लोगों को लाभ मिल सके, इसलिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ताराचंद मीना, राज्य समिति सदस्य लक्ष्मी नारायण पंड्या सहित जिला समिति सदस्य और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मीटिंग में 20 सूत्री कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी सूत्र थे, उनके जो कार्यक्रम और योजनाएं, उनके प्रगति और जो टारगेट्स दिए हुए थे उनका कितना प्रतिशत अचीवमेंट रहा, इसकी विस्तार से समीक्षा की। गत वित्त वर्ष में उदयपुर जिला अच्छी श्रेणी में था 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में, और अभी जो मुझे इस वित्त वर्ष में अक्टूबर तक उदयपुर जिला राजस्थान के टॉप 5 में है, ये संतुष्टि की बात है। उदयपुर के बर्ड पार्क में विलुप्त होने वाली ग्रीन मुनिया नाम की चिड़िया ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। यह चिड़िया माउंट आबू इलाके में देखी जाती है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। दुनिया के कई देशों में विलुप्त होने वाली चिड़िया की प्रजाति ग्रीन मुनिया ने जैसे ही बर्ड पार्क में 4 बच्चों को जन्म दिया, वहां पर खुशियों भरा माहौल हो गया। जानकारों का मानना है कि यह प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। दुनिया के पहले उदयपुर के बर्ड पार्क में बच्चों के जन्म लेने के बाद डॉक्टर रजत भार्गव ने बताया कि ग्रीन मुनिया को बर्ड पार्क में बड़े ही सुरक्षित तरीके से रखा गया है। बच्चे देने से पहले ग्रीन मुनिया चिड़िया को गोगुंदा के क्षेत्र से लाया गया था। यहाँ पर 4 अंडे देने से इस प्रजाति की चिड़िया की संख्या में इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आने वाले पर्यटक इनको देखने के बाद खुश होंगे। और ये बर्ड्स हम लोग 1 वे ऑफ मई में लेके आए थे, और सबसे अच्छी सक्सेस स्टोरी ये है कि 2 पेयर्स में से एक पेयर ब्रीड कर गया है। उसके 4 बच्चे बहुत हेल्दी हैं, लगभग 1 महीने के हो गए हैं। उनको हम लोग अभी सेपरेट नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं माँ बाप से जितनी इम्यूनिटी उनकी मतलब वो हो सकते वो रहे, और लोगों को इसके बारे में होए। हम इसके बारे में ये बताना चाहते हैं, इस बर्ड का जितना ये क्रेडिट मिलना चाहिए था इस पार्क ने हाईलाइट करेंगे, आप मीडिया लोग हाईलाइट करेंगे। ये बर्ड बहुत छोटी सी है, बट ये बहुत बर्ड थ्रेटेंड कैटेगरी में है, वनरेबल कैटेगरी में है, और अब पूरे इंडिया के लोग जो भी टूरिस्ट आता है इसको आके देख सकते हैं। अदरवाइज लोग कई दिन लगा के माउंट आबू में इसको ढूंढते थे। आपको लगभग 5 मिनट लगेंगे, बट यू विल गो रियली सेटिस्फाइड कि हमने वर्ल्ड की एक रेयर पक्षी को अपने आप देखा है। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वृद्धा के निरीक्षण में एडीजे को मिली कई अव्यवस्थाएं। जाडोल के मगवास में संचालित होने वाले वृद्धाश्रम को बंद करवाने की कार्रवाई के लिए एडीजे रिपोर्ट भेजेंगे जयपुर। उदयपुर के जाडोल क्षेत्र के 2 युवाओं को प्यार करना पड़ा महंगा। लड़की के परिजनों ने दी जान से मारने की धमकी तो दोनों पहुंचे एसपी के द्वार, मांगी सुरक्षा। कोर्ट में कर्मचारियों के सामूहिक हड़ताल से न्यायिक कार्य हुआ प्रभावित। जयपुर में कर्मचारी की संदिग्ध मौत होने के बाद पूरे राजस्थान में कर्मचारियों ने की हड़ताल। तो अब दीजिए इजाजत रुचिता को, आप बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ।